हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपको बताता हूं एडिशनल चार्जशीट के बारे में, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में। एडिशनल चार्जशीट क्या होती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, क्या एक बार चार्जशीट लगने के बाद उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है, क्या दोबारा से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जा सकता है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का केस है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट केस होगा जो आपके बहुत काम आएगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और एडिशनल चार्जशीट क्या होती है, इस संदर्भ में पूरी प्रक्रिया आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई रिलेटिव जज की एपीओ की तैयारी कर रहा है, या फिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, तो मैंने वहां पर पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं जो प्रत्येक लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट के हैं। अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस डाल रखी हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। एक एफआईआर होती है मार्च 2013 में, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट लगा देती है जुलाई 2013 में ही। ये प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होते हैं, प्रोसिक्यूशन का एग्जामिनेशन होता है, फिर डिफेंस काउंसिल का एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन के बाद दोनों पार्टीज में बहस होती है, अब आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है। इसी बीच डिफेंस काउंसिल यानी कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि सर, एक विटनेस है, उस विटनेस ने गवाही दे दी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसकी दोबारा गवाही कराई जाए। ठीक, एक एप्लीकेशन लगा देते हैं। कोर्ट उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर देता है कि नहीं, अब आज बहस का दिन है, आप बहस कीजिए। आप किस तरह की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, आपको एप्लीकेशन लगानी थी तो पहले लगाते। अब 2019 से बहस हो रही है, 6 साल बाद, तो आपको अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना था, बहस से पहले लगा सकते थे। ट्रायल कोर्ट कहता है आप बहस के दौरान ऐसी एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। अब उनके एप्लीकेशन को खारिज कर देता है। अब समझिए पहले एडिशनल चार्जशीट क्या होती है। देखिए, एडिशनल चार्जशीट होती है जब पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने लगा देता है, तो उसके हाथ से अब गेंद निकल जाती है। अब उसमें वो कोई चेंजेस नहीं कर सकता चार्जशीट में, क्योंकि उसने वो चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने लगा दी है। दोस्तों, ठीक, अब वो मामला मजिस्ट्रेट के पास चलता है, तो मजिस्ट्रेट अगर उसमें चाहे तो जांच करवा सकता है, अदरवाइज मना कर सकता है। वही मजिस्ट्रेट करते हैं। अब इस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, चार्जशीट लगने के बाद, अगर आईओ को लगता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि मुझे कुछ और एविडेंस जोड़ना है, कुछ चीज जोड़नी है, कोई विटनेस रह गया है, उसकी गवाही दोबारा करानी है, तो उसे एडिशनल चार्जशीट कहते हैं, जो पुरानी सीआरपीसी में 173 क्लॉज 8 में था। अब नई बीएनएसएस जो हमारी बनी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी सेक्शन 193 क्लॉज 9 में दे रखी है एडिशनल चार्जशीट। ठीक, पुलिस ऑफिसर वहां पर लगा सकता है। अब देखिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन समझिए, अगर किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया होगा, चार्जशीट लग गई होगी, तो 193 क्लॉज 9 में ही कोई पार्टी अगर चाहे तो मजिस्ट्रेट से फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सकती है, सर इस मामले में दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। और मजिस्ट्रेट को अगर लग रहा होगा कि मामले में कुछ नए फैक्ट्स आए हैं, कुछ चेंजेस हो गए हैं, परिस्थितियां परिवर्तित हो गई हैं, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी आदेश दे सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो काउंसिल्स होते हैं, वो मामले को लंबा खींचने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना है, कोई विटनेस था, उसकी विटनेस की गवाही हमें दोबारा करानी है। ठीक दोस्तों, इस केस में भी ऐसे हुआ। इस केस में जब 2009 में आज बहस चल रही है और काउंसिल कहते हैं कि हमें एक गवाह है, उसकी गवाही हमें दोबारा करानी है, जो पहले गवाही देके चला गया है उसकी गवाही मैं चाहता हूं दोबारा कराई जाए। ठीक दोस्तों, अब दोबारा गवाही क्यों करानी चाहते हैं हम बताइए। क्योंकि उस गवाह को हॉस्टाइल करा लिया गया होगा, पलट गया होगा अपने मामले से, वो अपने बयानों से पलट गया होगा, इसलिए डिफेंस काउंसिल चाह रहे होंगे हमें उस गवाह की दोबारा गवाही करानी है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को अलाउ नहीं किया, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। दोस्तों, अब देखिए इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने भी उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि आप मामले को लंबा खींचना चाह रहे हैं, हम आपकी एप्लीकेशन अलाउ नहीं करते। अब ये पार्टी जो थी, पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है, सर एक गवाह है, उसकी गवाही हो चुकी थी, हम मान रहे हैं, लेकिन सीआरपीसी का सेक्शन 311 और नई संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 348 हमें इजाजत देता है कि अगर किसी गवाह की गवाही हो गई होगी तो उसके लिए नई गवाही की जा सकती है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनता है और देखता है कि जब एप्लीकेशन 311 की लगाई गई थी, उस समय पर ही ये एप्लीकेशन लगा सकते थे 173 क्लॉज 8 की, कि हम दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, किसी और व्यक्ति से कराना चाहते हैं। लेकिन उस समय सिर्फ 311 की एप्लीकेशन लगाई गई, जो न्यायालय को उचित नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को पकड़ा और अनुमान लगाया कि पार्टी का उद्देश्य मामले को लंबा खींचने का है। पहले इसने 311 की एप्लीकेशन लगाई साक्षी को बुलाने की, और दोबारा 173 क्लॉज 8 की एप्लीकेशन लगा रहा है कि एडिशनल चार्जशीट लगवाई जाए, उसे कहकर कुछ अतिरिक्त साक्ष्य जोड़े जाए, तो इसका मतलब मामले को लंबा खींचना चाह रहे हैं। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उनकी एप्लीकेशन को अलाउ नहीं किया और खारिज कर दिया। ठीक दोस्तों, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, अगर नए ग्राउंड हैं
नए क्लॉज हैं तभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया जाना चाहिए। अदरवाइज एक बार चार्जशीट लगने के बाद एडिशनल चार्जशीट ना लगाई जाए पुलिस ऑफिसर को, नहीं तो इसमें हथियार मिल जाएगा। पुलिस ऑफिसर नए फैक्ट्स को जोड़ सकता है, घटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक दोस्तों, केस का नाम देखिए के वटीवेलु वर्सेस के शांति। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया एडिशनल चार्जशीट आईओ द्वारा ना लगाई जाए। ठीक दोस्तों, चलिए आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मेरा उद्देश्य हमेशा से रहता है आपको सुप्रीम कोर्ट के नए केसेस की जानकारी दूं, नए लॉज के बारे में बताऊं, जिससे आप जागरूक रहें। और जो मेरा प्ले स्टोर पे चैनल है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। आप अगर आईफोन चलाते हैं तो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक डालूंगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की मैंने वहां वीडियो बना रखी है, डाल रखी है, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। पीडीएफ नोट्स भी डाल रखे हैं जिनसे आपको बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।